नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं विद्या मठ में। हमारे साथ आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज जी हैं। महाराज जी, हम यह जानना चाहते हैं कि आगे आपका क्या स्टेप रहने वाला है और कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आपको ऊपर जो आरोप लगाए हैं, या फिर वहाँ पर कि संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, ऐसा विधानसभा में उन्होंने कहा है, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि उन्होंने जो कहा उसका जवाब हमने समय पर कर दिया है। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए। कानून का जब देश में दुरुपयोग होने लगे तो इसका मतलब है कि जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हमारी जो आवाज़ है वो इसीलिए है कि कानून का दुरुपयोग धड़ल्ले से होने लग गया है और जनता को परेशान किया जा रहा है कानून के नाम पर। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के कहा, कानून सबके ऊपर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग, आप सरकार में बैठ गए तो आप कानून का दुरुपयोग करेंगे, किसी के ऊपर कुछ भी आक्षेप लगा करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर देंगे कानून के नाम पर। तो ये जो दिखावटी कानून है, असली कानून है, उसका कौन विरोध करेगा कि भाई ठीक है, कानून को अपना सही काम करना चाहिए। लेकिन एक हिस्ट्री सीटर को आप लेके आएंगे, उसको आगे करके उसके द्वारा एक झूठा मुकदमा किसी के भी खिलाफ करवा देंगे और फिर कहेंगे कि कानून सबसे ऊपर है। ये तो गलत है ना। तो महाराज जी, आपको क्या लगता है कि वो गौरक्षा क्यों नहीं करना चाहते हैं? या फिर आप जैसे मुखर होकर आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर क्या ऐसा दबाव है जो वो नहीं करना चाहते? बात यह है कि ये तो अंतिम रूप से वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वो लोग तो बता नहीं रहे हैं, आखिर उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए। आप जैसे पत्रकार बंधु अगर उनके पास जाएं और पूछें कि महाराज यही कह करके जब सत्ता में आप आए थे, जब यही आपका उद्देश्य था कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से उनको बचाएंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, आदि आदि, गंगा की अविरल निर्मल धारा करेंगे, जब आपको गंगा जी बुलाती थी, जब आपको गौ माता के गुलाबी मांस को देख करके आपको जलन होती थी, ये सब तो आप ही लोगों ने कहे थे ना। तो जिस काम के लिए आपको जनता से वोट मिला, वो काम इतने दिन क्यों नहीं कर रहे हैं आप कर दीजिए। तो वो सवाल पूछना कठिन हो रहा है, तो अनुमान लोग यही लगाते हैं। और फिर आप लोगों ने सार्वजनिक रूप से समाचार प्रकाशित किए हैं कि गौ हत्यारे जो हैं, बीफ के एक्सपोर्टर, उनसे बहुत बड़ा चंदा बीजेपी पार्टी लेने लगी है। तो अब लोगों को इस बात का संज्ञान हो गया है कि ये लंबे समय से सत्ता में रहने पर भी क्यों गौ माता की हत्या को बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये बात है। तो महाराज जी, आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं या पॉलिटिकल गेन प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो पॉलिटिकल गेन प्राप्त करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हमारा कोई उनसे राजनीतिक विद्वेष नहीं है, उनकी राजनीति के क्षेत्र में हमारा कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। हम ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना लड़ने वाले हैं, ना हमारी कोई राजनीति पार्टी है। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्माचार्य होने के नाते धार्मिक मार्गदर्शन जनता का करना हमारा कर्तव्य है। तो वो हम वही करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि आप राजनीति में बढ़िए घटिए, वो आपका अपना है, हमें लेना देना नहीं है उससे। हमारा लेना देना इससे है कि आपने हमारे वोट लिए थे कि हम गौ रक्षा करेंगे, करके दीजिए, बस इतना सा हमारा कहना है। तो महाराज जी, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, हम करके अगर वो देते हैं तो उनकी प्रशंसा करने को भी तैयार हैं कि हम, आप करिए, हम आपको और प्रशंसा और वोट देंगे और प्रशंसा करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल स्वच्छ भावना से बात कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है, करेंगे तो बहुत ठीक है। हम आपको और आगे बढ़ने के लिए अभिनंदन करेंगे, आपका फूल की माला पहनाएंगे। हम तो यहाँ तक घोषणा कर चुके हैं। तो हम तो एकदम स्पष्ट है ना। हमारा तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हमारा कोई उनको बर्बाद करने का छुपा उद्देश्य है। हम केवल गौ माता की रक्षा चाहते हैं और ये हर हिंदू लग कितनी पीढ़ियों से चाह रहा है। तो इसलिए ये जो जनाकांक्षा है, ये जो हिंदू भावना है, ये जो हमारे ऊपर चढ़ रहा पाप है गौ हत्या का, हम इसको मिटाना चाहते हैं, इसलिए अपनी बात कह रहे हैं।
जैसा कि महाराज जी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, या अभी मीडिया में भी आया था कि महाराज जी शंकराचार्य जी महाराज का जो विद्या मठ है वो कहीं ना कहीं शीश महल है। तो इस शीश महल के बारे में बताइए थोड़ा। हमने तो देखा है, हम कैमरे में कैप्चर भी किए हैं। थोड़ा इस शीश महल के बारे में बताइए। हम रियलिटी तो देखे हैं महाराज जी, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा सही रहे। ऐसा है कि शब्द शब्द का अंतर है। हमने ये शीशे लगा रखे हैं, सही है, शीशा ही शीशा दिख रहा है, तो शीश महल कोई कह ही सकता है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन शीश महल जिन अर्थों में कह रहा है, सवाल ये है कि शीश महल तो है, शीशा ही शीशा हमने लगा रखा, लेकिन हमने क्यों लगाया ये शीशा? ये शीशा हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पर कुछ भी छिपा न रहे, पारदर्शिता बनी रहे, बाहर का व्यक्ति बाहर खड़ा होकर के भी देख सके कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। अब ये तो हमारा गुण माना जाना चाहिए था कि शंकराचार्य जी के यहाँ पारदर्शिता है, लेकिन राजनीति वाले कितने चतुर होते हैं, कितने चालाक होते हैं, कितने काइयां कहना चाहिए कि होते हैं कि वो इसको शीश महल कह करके लोगों के सामने गलत परसेप्शन डाल रहे हैं। नहीं, जो हमारा गुण है वो गुण हो रहा है। महाराज जी जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उनकी भी अभी हिस्ट्री खुल रही है कि वो कैसे हैं, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बात यह है कि आरोप लगाए हैं, जनता ने ही खड़े होकर के कह दिया कि ये कैसा व्यक्ति है, हम अपने मुखों को क्यों गंदा करें। इसलिए जनता के सामने उनकी भी चरित्र स्पष्ट है, हमारा भी चरित्र जनता के सामने स्पष्ट है। तो महाराज जी आपको क्या लगता है कि कौन असली संत है और कौन कुसंत है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये कौन असली संत है, कौन नकली संत है, कौन भेषधारी कालनेमी है, इसकी पहचान बहुत जरूरी है सनातन समाज के लिए। जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें ये बात भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है कि संत और असंत का जो भेद है वो जनता जाने, क्योंकि अधिकतर जो विधर्मी हैं जब वो सफल नहीं होते हैं अपने आक्रमण में, हमारे धर्म को समाप्त करने में, तो वो हमारे धर्म का चोला ओढ़ करके आ जाते हैं। तो हमारे लोग समझते हैं कि हमारा ही आदमी है, लेकिन वो हमारा आदमी नहीं है, वो तो हमारे विरुद्ध ही सब धीरे धीरे कर देता है। तो ये जो कालनेमी है, ये जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये जो बनावटी हिंदू हैं, इनकी पोल जनता के सामने खुल जानी चाहिए। इसी के लिए हमारा ये पूरा प्रयास है। देखिए, जो साधु सन्यासी होता है वो दया, करुणा और अहिंसा में विश्वास रखता है, और जो साधु सन्यासी का कपड़ा पहन करके अपना नाम उसी तरह का साधु सन्यासी जैसा रख के, वेशभूषा वैसी बना के और पशुओं को कटवाता हो, उसका मांस बेचता हो, तो आपको कहना पड़ेगा ना कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो जो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है वही असंत होता है, और जो संत है वो जैसा अंदर है वैसे ही बाहर होता है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। नहीं होता है। कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनाम, कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मनाम। आत्मा और दुरात्मा की पहचान क्या है? तो अपने पूर्वजों ने बताया कि मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो और व्यवहार में कुछ और हो तो समझ लो कि दुरात्मा है, और मन में जो हो वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही आचरण में हो, समझ लो कि महात्मा है। तो इन लोगों ने कहा कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए, और लंबे समय से सत्ता में रह करके भी गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट को। तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, ये दुरात्मा है। यही पहचान है, सीधी सी बात है। क्या महाराज जी, क्या योगी जी संत हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो अभी समय कसौटी हम लोगों लगाए हुए हैं, 40 दिन का समय दिया है कि भाई अगर आप लापरवाह हैं, लापरवाही में आपसे कुछ हो रहा है तो आप सुधार लीजिए। 40 दिन का मौका दे रहे हैं। अब 30 दिन तो बीत गया, 30 दिन के बाद भी अभी तक तो कुछ उन्होंने दिखाया नहीं, वो जो डर्रे पर थे उसी डर्रे पर हैं। तो आगे अभी तो हम कोई रिजल्ट बोल नहीं सकते, क्योंकि हमने 40 दिन का समय स्वयं दिया है। तो जब 40 दिन बीतेगा तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना, जो 40 दिन में हम देख पाए हैं। क्या आप अपनी सेना गठित करने वाले हैं, या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि जो शंकराचार्यों की सेना है, अगर वो अपने दायित्व से विरत होगी तो शंकराचार्य को अपनी नई सेना बनानी ही पड़ सकती है। तो महाराज जी आपके ऊपर एक और आरोप लगाते हैं कि आप अखिलेश के संत हैं या फिर राहुल गांधी जी के संत हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि शिष्य हमारा कोई भी हो सकता है। कांग्रेस की पार्टी में कोई है वो शिष्य हो सकता है। अभी एक आए थे, इनका नाम अखिलेश है, अखिलेश प्रताप सिंह, ये कांग्रेस के हैं, लेकिन वो हमारे शिष्य हैं। शिष्य होने का मतलब है कि जो हम आदेश करेंगे वो उसका पालन करेंगे, और जब धर्म का कोई मामला होगा
तो हमसे वो उसकी व्याख्या पूछेंगे और जो व्याख्या हम बताएंगे उसको सिर झुका करके स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई शिष्य बनता है, वो किस पार्टी में है हम नहीं देखते हैं। हमारे जाने कितने शिष्य कांग्रेसी हैं, जाने कितने शिष्य समाजवादी पार्टी के हैं, कई ऐसे शिष्य हैं जो बसपा में भी हैं। राजनीति करने के लिए कोई कहीं भी चला जाता है। कई ऐसे शिष्य हैं जो भाजपा में हैं। सब पार्टियों के लोग हमारे शिष्य हैं, लेकिन हमारे शिष्य होने का मतलब है कि धर्म के मामले में हमारे अनुसार चले और हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले। हम उसके चेले नहीं हैं। इसलिए अगर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति किसी महात्मा का शिष्य है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई महात्मा किसी पार्टी का चेला बन जाए, वो नेताओं के पीछे पीछे चलने लगे, पिछलग्गू बन जाए, तो इसका मतलब है कि वो महात्मापन से गया। तो आज यही हो रहा है। अधिकतर संत जिनका नाम आप लोग जानते हो, जो असली हैं, वो तो बेचारे कभी सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो संत हैं, ये सब सरकारी संत बन रहे हैं। कुछ लोग सरकार जिस पार्टी के है उसके संत बन चुके हैं घोषित रूप से, उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और कुछ लोग दूसरी विपक्षी पार्टियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि ये कभी सरकार बनेंगे। अभी तो नहीं बन पाए हैं, अभी जो बने हैं उनसे हमारा मामला नहीं बन पाया, इसलिए जब ये बनेंगे तो हम इनका लाभ लेंगे। ऐसा सोच करके अलग अलग पार्टियों के पीछे कुछ महात्मा वेश धारण करके लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो असली महात्मा नहीं हो सकते। असली महात्मा किसी के पास नहीं जाता है। हाँ, उसके पास अगर कोई श्रद्धा से आ जाए तो उसको स्वीकार करके उसको उन्नति का मार्ग जरूर बताता है। तो वो महात्माओं को अपनी गरिमा महिमा में रहना चाहिए। किसी नेता के पीछे घूमने की आपको क्या जरूरत है? आप अपनी कक्षा में रहिए। अगर कोई आ जाए आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहे तो शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार उसको बता दीजिए। महाराज जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर जैसा कि आप गोरक्षा की बात करते हैं, एक चीज़ और, जो महाराज जी, जो लोग, कुछ लोग हैं जो काऊ के नाम पर लिंचिंग करते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि काऊ के नाम पे लिंचिंग करिए, कौन मना करता है? आपको गौरक्षा आपका धर्म है। कोई भी हिंदू होगा, देखो हर हिंदू का एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब क्या है? गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो गोत्र, हर हिंदू का एक गोत्र होता है, इसका मतलब हर हिंदू गौरक्षक होता है। तो हर हिंदू को गौरक्षा तो करनी ही चाहिए, और अगर कोई गौ हत्या करने वाला है तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए। हम इसमें विपक्ष में नहीं है, लेकिन एक तरफ आप लिंचिंग कर दो, मार दो किसी को घेर करके खुलेआम, और एक तरफ जो है जो व्यक्ति गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। ये जो एक तरफ आप कहते हैं कि हम गौरक्षक हैं, हम लिंचिंग करके मार देंगे, और दूसरी तरफ आपकी सरकार आ जाए तो आप जो है गौ हत्या को बढ़ावा देने लग जाओ, उसका एक्सपोर्ट करने लग जाओ। ये दोहरा चरित्र आपका, ये ठीक नहीं है। लिंचिंग करो, कौन मना करता है? हाँ, ये हमारा गौ रक्षा हमारा अधिकार है। हम सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस गौ रक्षा के धर्म को वो निभाएंगी, लेकिन अगर उसमें निभाने में कमजोर पड़ रही हैं तो क्या करेगा आदमी? अपने कानून उठा ही लेगा हाथ में। लेकिन वो कानून उठाने वाले इतने पवित्र जरूर होने चाहिए कि वो किसी भी दशा में गौ रक्षा ही करें, गौ हत्या को स्वीकार न करें। लेकिन एक तरफ आपका चरित्र ऐसा दिखाई देता है कि आप गौ हत्यारों से मिले हुए हो, और दूसरी तरफ आप गौ रक्षा के बड़े पैरोकार बन के लिंचिंग कर रहे हो। ये दो चरित्र जब दिखाई देते हैं तो हम इसके विरुद्ध हैं। तो महाराज जी, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से आपकी बात हुई या नहीं हुई? फिर आगे, अब आप जैसा कि आप बताए हैं 40 दिन पूरा होने के बाद आप अगला कदम उठाने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा कुछ बताइए। ऐसा है कि हमारी किसी पार्टी के नेता से कोई बात नहीं होती है, हमने संबंध ही नहीं रखा है। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से हमने संबंध नहीं रखा, आज तक कोई हमसे जुड़ा नहीं है। कोई नेता कभी कभी आते जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई धार्मिक प्रश्न पूछते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं। हमारा ये नियम जरूर है कि आगत का स्वागत है, तो अगर कोई भी आ जाए हम स्वागत करते हैं कि भाई आइए जी, आप भी आइए। अब जब हमारे ऊपर लाठियां मारी गई जी, हमारे धर्म प्रतीकों के ऊपर लाठियां मारी गई प्रयाग में, तो संवेदना दिखाने के लिए बहुत से नेताओं ने टेलीफोन किया। ऐसे समय में जब हमारे यहाँ आक्रमण हो रहा है, अगर उस समय कोई टेलीफोन करके या आकर के अपनी संवेदना हमारे प्रति प्रदर्शित करता है तो इतना तो शिष्टाचार बनता है कि हम उससे बात करें। तो हमने जिन नेताओं का टेलीफोन आया उनसे टेलीफोन पर बात कर ली। जो नेता साक्षात आकर के हमारे सामने खड़े हुए संवेदना व्यक्त की, उनसे हमने बात की।
लेकिन बाकी किसी काम से, किसी नेता से हमारी कभी कोई बात नहीं होती है और ना हम करना चाहते हैं। और हमारा कार्यक्रम हम स्वयं अपने जो धार्मिक सहयोगी हैं उनसे परामर्श करके तय करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, जैसा कि मंदिर भी तोड़ा जा रहा है, या फिर अभी देवी अहिल्याबाई होलकर की अभी यहीं पर काशी में ही मूर्ति जो खंडित की गई, तोड़ी गई, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी आप मुखर होकर बोले हैं काफ़ी चीज़ें, तो ये आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है? बात यह है कि मंदिरों को अपना कार्यालय बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टी प्रयास कर रही है, सरकारी पैसा लगा करके मंदिर निर्माण करेंगे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे आती और कहती हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोग हमको दीजिए, हम इस मंदिर को भव्य बनाना चाहते हैं, श्रद्धालुओं का पैसा लेकर के कोई ट्रस्ट या कमेटी बना करके मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाता। वो क्या रहता, हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं के पैसे से मंदिर निर्मित होता। अब आप ये तो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम की जो पार्टी है उसने देश के हर जिले में आलीशान कार्यालय अपने बनाए, पैसा कहाँ से आया अभी तक बताया नहीं। लेकिन कोई मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं बनाया ना, बनाया? आपने कभी नहीं कवर किया होगा, नहीं कहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन है हम, उसने आज तक एक मंदिर नहीं बनाया। एक बात, बना कौन रहा है? सरकार बना रही है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है और सरकार के खजाने से जब पैसा निकलता है तो वो पैसा धर्मनिरपेक्ष होता है, धार्मिक पैसा नहीं होता है। अब आप हमारे मंदिर जो कि पूरी तरह से धार्मिक हैं, टोटल 100% धार्मिक प्रेमाइस है, परिसर है। अब धार्मिक परिसर में आप जब धर्मनिरपेक्ष पैसा लगा रहे हैं सरकार का, सरकार जो है पैसा नहीं देती है, उसके खजाने से पैसा इसी आधार पर निकलता है कि ये पैसा बाहर जाएगा और कई गुना वापस लेके आएगा। तो सरकारी पैसा जब आप लगाओ, जैसे कोई पुल बनता है सरकार के पैसे से बनता है, लोग मांग करते हैं कि हमें पुल चाहिए, सरकार कहती है हम बना देंगे जी। सड़क चाहिए, बना देंगे, तो सरकार पुल और सड़क बना देती है। जब पुल और सड़क बन जाते हैं सरकारी पैसे से, हजारों करोड़ रुपया लगता है, तब वहां पे चुंगी लग जाती है। ये जो इसका उपयोग करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। माने सरकार अपना वापस लेती है, ऐसा नहीं है सरकार ने दे दिया, सरकार देती है, बस केवल पूंजी लगाती है, उसके बाद फिर वापस लेती। कितना वापस लेती है कोई रिकॉर्ड? अगर आप इस पर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 करोड़ लगाती है तो 300 करोड़ वसूल करती है, और 300 करोड़ वसूल करके जब हो जाता है उसके बाद भी फिर किसी संस्था को दे देती है कि ये एक्स आर्मी मैन को दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, अब वो वसूलते रहेंगे सालों तक। माने पैसा की वही जनता देती रहती है। इससे अच्छा है कि जनता खुद क्राउड फंडिंग कर ले और अपना पुल बना ले, क्योंकि 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना, कहीं कहीं 100 गुना देना, ये तो जनता के साथ अन्याय है। लेकिन जनता चूंकि समझती नहीं है, जनता के पास हिसाब किताब कभी दिखाया नहीं जाता है, आप जैसे पत्रकार इस पर कभी चर्चा करते नहीं है, इसलिए जनता को पता ही नहीं चलता है। सच्चाई यही है कि जितने भी काम सरकारी पैसे से होते हैं उनकी वसूली कई गुना, हर काम में कई गुना ज्यादा होती है। तो जनता को अंत में घाटा ही लगता है, जनता को तो भरना ही पड़ता है, जनता के पैसे से ऐश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मंदिर में लगा रहे हैं, काशी में कॉरिडोर बना दिया, थोड़ा दूर रखो, काशी में कॉरिडोर बना दिया। अब कॉरिडोर में देख करके जनता खुश हो रही है, पैसा किसका है? सरकारी है। अब सरकारी पैसा जब मंदिर में लग गया तो दान थोड़े हो गया, अब उस पैसे से वापस जाएगा, जितना करोड़ लगाया है उसका कई गुना वापस जाएगा, वो सब जनता को देना है। और जो विस्तारीकरण किया गया उसमें मकान खरीदे गए, दुकान खरीदे गए, मंदिर थे उनको भी तोड़ दिया गया। तो एक तो उन मंदिरों की हानि हो गई, जिन मंदिरों में हम देवता की आराधना उपासना करते थे, आज वो गायब हो गए। तो एक तो वो घाटा हमारा हिंदू समाज का हुआ। अब जो जमीन खरीद गई वो राज्यपाल के नाम से खरीद दी गई। आज राज्यपाल हिंदू है, आज जो सत्ता है वो तथाकथित रूप से हिंदू है, कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं। हालांकि शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने पता किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, तो वहां शपथ दिया होगा कि हम हिंदू पार्टी हैं। लेकिन जब निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने शपथ पत्र निकाला तो उसमें लिखा है हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इसका मतलब ये हिंदू पार्टी असल में शपथ पूर्वक नहीं है, केवल पब्लिक में कहने के लिए हिंदू पार्टी है। अब किसी समय मान लीजिए कि कोई दूसरी सरकार आ जाएगी जो आपके अनुसार नहीं सोचती होगी,
तो वो तो इसका कुछ और उपयोग करने लगी। राज्यपाल कहेगा कि भाई मेरे नाम से ये ज़मीन है, हम इसका ये उपयोग नहीं चाहते हैं, हम दूसरा लोक हित का उपयोग बना लेते हैं, और फिर वो वहाँ पर दूसरी चीज़ बना देगी, तब क्या होगा? तो हमारे मंदिरों की जो मर्यादा है उसको खंडित किया जा रहा है। जो हमारे धार्मिक परिसर हैं उनको धर्मनिरपेक्ष परिसर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए, और मर्यादा भी खत्म की जा रही है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर होगा, अंग्रेजी शब्द से उसकी पहचान होगी, और प्रधानमंत्री का आवास तीर्थ होगा। माने जो हमारे धार्मिक शब्द हैं वो इनके मकान में लागू हो जाएंगे, और हमारा जो मंदिर है तीर्थ, वास्तविक तीर्थ है, वो कॉरिडोर होगा, अंग्रेजी शब्द से पुकारा जाएगा। ये क्या है? कितना बड़ा षड्यंत्र हिंदू समाज के साथ हो रहा है। और इसी तरह से हमने संकेत किया और भी मामलों में यही हो रहा है। महाराज जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर थोड़ा कुछ बोलें, अपने कुछ विचार व्यक्त करें। बताया ना हमने कि गरीब जो है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो बड़े नेता का बेटा है, वो चाहे क्रिकेट जानता हो चाहे ना जानता हो, चाहे वो व्यापार जानता हो चाहे ना जानता हो, वो व्यापारी बन जाता है, बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है, वो कुछ भी बन सकता है। जैसे वो तो ऐसा पैदा हुआ है कि जहां फिट करो वहीं फिट हो जाएगा, और वो इतनी तेजी से कमाता है कि हर इनकम टैक्स के रिटर्न में कई गुना उसकी आमदनी बढ़ती चली जाती है। उसका ITR निकाल लीजिए, और उसके बाद देश के किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति का ITR निकाल लीजिए। पहले जितना ज़्यादा कमाता था उससे भी कम हो गया, और अब तो हालत ये हो गई, महंगाई वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि महंगाई खूब बढ़ाई गई, और इतनी बढ़ाई गई कि कह नहीं सकते, बेतहाशा। और बेतहाशा महंगाई बढ़ा करके पैसा चूस लिया, जैसे सिरिंज लगा के कोई खून चूस ले, और उसके बाद फिर फ्री में देना शुरू कर दिए उसी सिरिंज से, जिससे आपका खून चूसा है 2-3 बूंद टपका दे रहे हैं आपकी कटोरी में। 3 किलो चावल, 5 किलो ये जो भी हो वो आपको दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं फ्री में मिल रहा है, फ्री में कहाँ मिल रहा है। और अब आप बीच में लेके आए थे कि अनाज जो है वो भंडारण करेंगे और व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा, गोडाउन बना रहे थे, फिर किसानों ने उसका विरोध किया। अब अमेरिका से करार कर लिया कि अब अमेरिका से सब कुछ आएगा, तो भारत के किसान क्या करेंगे। तो बहुत विकट परिस्थिति निर्मित होने वाली है। हाँ, इस देश में क्या होगा आज कह पाना कठिन है। जिस रास्ते पर यह देश जा रहा है, मतलब समझो कि स्पीड बहुत तेज हो गई है और गड्ढा बहुत बड़ा, और जो हमारी गाड़ी है उसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है। क्या होगा हमारा कह नहीं सकते हैं। तो जो भी जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं देश के, वो बेचारे चिंता कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय बचो बचो बचो, लेकिन जनता उसको नशा दिया है फ्री का, तो वो नशे में है। वो कुछ ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही है, गड्ढे में जाने वाली है, जो होश में है वो चिल्ला रहा है, और जो नशे में है मस्त है। ये महाराज जी, जिस आधार पे बीजेपी राजनीतिक जोड़ तोड़ करती है, उसके बाद सत्ता में आ जाती है, और किसी भी येन केन प्रकरणित सत्ता में आना, साम दाम दंड भेज कुछ भी हो, हम सत्ता में रहें ताकि हमारा काम चले, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि यही तो उसकी काबिलियत है जी। नैतिकता इसकी अनुमति नहीं देती जी। लेकिन जब राजनीतिक धूर्त हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है सत्ता की प्राप्ति के लिए। ये जो बात है, इसी बात को जनता को समझना है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। जो हमारी जनभावना है वो वास्तविक रूप से प्रकट नहीं हो रही। जनता इस बात को जब जानेगी, होता क्या है कि सब कुछ लुटा के होश में आए। हमारे यहाँ गाना तो बना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए, तो क्या किया, ऐसा गाना तो बना है, लेकिन असल में अधिकतर लोग सब कुछ लुटा के ही होश में आते हैं। तो देश की जनता समय रहते अगर होश में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, फिर तो सब कुछ लुट ही रहा है उसका। तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता होश में कैसे आ सकती है महाराज जी? जो अच्छे लोग हैं उनको जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जी। आगे बढ़ करके प्रश्न उठाना चाहिए, प्रश्न का जवाब देने के लिए मजबूर करना चाहिए सरकारों को, पार्टियों को। अगर देश के प्रबुद्ध लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुविधा न भोगें। ऐसा समय जब आ जाए तब अपने जगह से निकल करके लोगों, सरकारों के सामने, पार्टियों के सामने प्रश्न खड़ा करें और उनको मजबूर करें कि उनको जवाब देना ही पड़े। जब वो जवाब देंगे तब जनता कहेगी अरे ये बात है,
हम तो ऐसा समझते ही नहीं थे। अब जैसे 16 करोड़ से ज्यादा पशुओं को काट करके उसका मांस योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेच दिया गया। किसको बेचा? अपने देश के कोई मांसाहारी नहीं है कि चलो अपने देश के कोई मांसाहारी लोग हैं तो उनके लिए हमने ये चुप रह गए कि भाई ठीक है मांसाहार करते हैं, इनकी आदत हो। ये विदेशी लोगों को खिलाने के लिए यहाँ काट काट करके और बढ़िया बना करके भेज रहे हैं। अब विदेशियों से इतना प्रेम क्यों हो गया तुमको कि तुम उनके खाने की व्यवस्था यहाँ बना करके दे रहे हो? जो कचरा है उसको निकाल के अलग करके और साफ सुथरा बढ़िया पैकेट में बना करके उनको भेज रहे हैं कि ये लीजिए, सीधे पैकेट खोलिए और सीधे मसाला डालिए, पकाइए, खा लीजिए। तो इतना उनके लिए व्यवस्था आप कर रहे हैं। जनता ये समझती ही नहीं है। अब जब जनता को हम लोगों ने बताया डाटा निकाल करके, ये देखिए इन्हीं का डाटा है, ये है, ये है, अब लोग कह रहे हैं अरे हम तो समझते ही नहीं, योगी जी ऐसा कर। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जनता को इल्म ही नहीं है, जनता को अनुमान ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि असल में क्या हो रहा है। वो केवल ऊपर ऊपर इनकी फुलझड़ी बातें, लच्छेदार बातें सुन करके इन पे भरोसा किए हुए हैं। तो जब कोई विद्वान लोग सामने आएंगे, आकर के जो सच्चाई है उसको सामने रखेंगे और सरकारों को और पार्टियों को जवाबदेह बनाएंगे, उनका जवाब सुनते ही जनता को पता चल जाएगा। अब जैसे यही जो बात है, कौन कल्पना करता था कि बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहती है, वो गौ हत्यारों से चंदा लेगी। लेकिन जब ये निकल करके आया, जब वो कौन सा वो बना था ना प्रमाण पत्र, एक कोई प्रमाण पत्र बना था, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड माने सीधे पैसा ना दे करके बॉन्ड के जरिए देना। तो बॉन्ड के जरिए इन लोगों ने चंदा लेना शुरू किया। बाद में जब उसकी कहानी निकल के आई, प्रेस ने बता दिया कि साहब इन्होंने गौ हत्यारों से, बीफ के निर्यातकों से लंबा चंदा लिया है, 250 करोड़ से जाने कितना लिया है। तो जब ये बात जनता के सामने गई, तब कुछ लोगों की ऐसे ऐसे आंख मिचमिचाई कि अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर उन लोगों ने इधर उधर करके उसमें खुर्द-बुर्द कर दिया। साफ साफ एकदम स्पष्टता के साथ नहीं आई। अभी भी केवल मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। जब उनसे पूछा जाता कहते हैं ये तो झूठ है, ये तो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है। अगर वही बात प्रामाणिक रूप से आ जाती, इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब बातें विद्वानों का कर्तव्य है कि वो जनता के सामने लेके जाएं और मजबूर कर दें पार्टियों और सरकारों को, उस पर जवाब देना पड़े। तो फिर इनकी जो ये मक्कारी है वो खत्म हो जाएगी। जब महाकुंभ लगा था और इस साल आपको पुलिस ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, ये आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किन का हाथ हो सकता है, क्या है? ऐसा है कि साम दाम दंड भेद ये राजा की नीतियां होती हैं। तो सबसे पहले वो साम नीति अपनाता है। ठीक है, साम नीति का मतलब कि आपसे संपर्क संबंध बनाने की कोशिश करता है, दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है कि आइए जी, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो पहले इन लोगों ने साम किया, पहले पत्र वत्र लिखे कि बधाई हो आपको, ये हो वो हो, आप शंकराचार्य बन गए हैं, बहुत अच्छा, हम आपका अभिनंदन करते हैं, शुभकामना प्रेषित करते हैं। और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, हम लोगों ने धन्यवाद पत्र दे दिया। लेकिन जो उनको उम्मीद थी कि साम नीति हमारी ठीक हो जाएगी, तो जैसे उन्होंने 5000 संतों को जो उनके साम नीति के अनुसार उनके हो चुके हैं, उनको बुलाया अयोध्या में, हम लोग नहीं गए। तब उनको लगा कि यार साम नीति तो फेल हो रही है जी। तो फिर उन्होंने दाम नीति शुरू कर दी। दाम नीति में कि भाई आपको कोई आवश्यकता हो बताइए, आपका ये काम कर दिया जाएगा, आपका वो काम कर दिया जाएगा, है ना। बड़े बड़े लोग जो सरकार के लोग होते हैं, उन्होंने आमंत्रित कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बड़े लोगों ने हमको आमंत्रित किया कि आइए हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ चले गए। भाई आमंत्रित किया है तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग गए, लेकिन उनके उसमें नहीं आए तो दाम काम नहीं आया। हम अपनी बात, जो हमारी बात है वो करते ही रहे। वो लोग सोच रहे होंगे, माने उनकी जो नीति रही होगी कि बड़े बड़े लोगों से बुला देंगे तो ये आशा में हो जाएंगे, ये बड़ा व्यक्ति है, अब हमारे संपर्क में आ गया है, अभी हमको भविष्य में कुछ देगा, बड़ा बड़ा फंड देगा, तो ये फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी धारा अपनी रखी, तो उनको लगा कि दाम भी काम नहीं करा, है ना। तो अब दंड, अब उन्होंने डंडा उठा लिया मौनी अमावस्या को कि पीटो, तो पिटाई शुरू कर दी। ठीक है, चोटी उखाड़ने लगे, छत्र तोड़ने लगे, हाँ, रथ रोकने लगे, चीजें करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में साम दान दंड, ठीक है, अब दंड में भी काम नहीं चला। जब हमने कहा
कि हम नहीं मानते हैं, आपने जो किया गलत किया, हम आपके विरुद्ध खड़े हैं। हम बाहर ही बैठ गए, 10 दिन तक सड़क पर बैठे रहे। कोई शंकराचार्य 10 दिन सड़क पर बैठा है? नहीं बैठा। हम बैठ गए। तब इन्होंने देखा कि दंड नीति से भी कुछ नहीं हो रहा है। हम तो सोचते थे कि इनको पिटाई करेंगे तो ये चुप हो जाएंगे डर के, ये तो कुछ नहीं है, ये तो जहाँ के तहाँ है। तब उन्होंने हमारे विरुद्ध भेद नीति शुरू कर दी। सबसे पहले लोगों से जो भी बात की होगी, और लोगों का तो हमारे सामने अभी तक उदाहरण नहीं आया, लेकिन अखाड़ा परिषद नाम की एक संस्था है, उसके एक अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी। उनका वक्तव्य आ गया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ हूँ। माने भेद हो गया कि आपसे हम लोगों को काट देंगे। ठीक है ना? तो अब भेद नीति आजमाई गई। भेद नीति में हमने जब उनका वक्तव्य देखा तो दूसरे दिन सवेरे हमने बोर्ड बना करके बीच में एक लाइन खींच दी कि भैया ये धर्म युद्ध है और इसमें 2 पाला हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मैं इधर हूँ उधर नहीं हूँ। इसका मतलब कि लाइन खिंच गई है। तो लाइन खिंच गई है तो अब जो हमारे साथ वो हमारे साथ आओ और जो उनके साथ हो उनके साथ जाओ। तो उन्होंने देखा कि भेद नीति भी काम नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो उनका तो फोटो जैसा का तैसा रह गया। दूसरे किसी ने अभी तक वक्तव्य नहीं दिया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ और मुख्यमंत्री के साथ हूँ। उनके अलावा किसी का वक्तव्य नहीं आया। और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने पेशकश की कि हमारा नाम लिखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो आम नाम दंड और भेद 4 नीतियां होती हैं राजा की, चारों का प्रयोग आप देख रहे हैं ना हो रहा है। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि ये ऊपर से प्रधानमंत्री जी की तरफ से दबाव है या फिर मुख्यमंत्री जी अपना दबाव डाल रहे हैं? क्योंकि जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा था कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हम उनसे जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और महाराज जी से कहेंगे कि हाँ आप स्नान करिए। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ का दबाव है ये? बात यह है कि उन्होंने कहा लेकिन आए कहाँ? हाँ। और बाद में उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमें कहा जाएगा तो हम जाएंगे। इसका मतलब रोक दिया गया। हाँ? तो जितना सामने है उतना तो ये है, बाकी अंदर से क्या है। अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने तो कोई वक्तव्य नहीं दिया है। जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो उन्हीं के बहुत सहयोगी माने जाते हैं, निकट सहयोगी। उन्होंने गांधीनगर में कहा कि जो सनातन के ऊपर प्रहार करेगा वो सत्ता में नहीं आ सकेगा। तो एक तरह से उन्होंने भी जो सच है वो कह दिया। इसका मतलब कि वो भी इसमें शामिल नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने आदित्यनाथ योगी जी ने एक तो इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी अपने किसी अधिकारी से जवाब सवाल नहीं किया, पूछताछ ही नहीं की। दंडित करना तो दूर की बात है, तो इन्होंने न तो पूछताछ की न तो दंडित किया। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश रहा होगा, तभी तो अधिकारियों ने हमसे हमारी डिग्निटी पूछी कि तुम सिद्ध करो कि शंकराचार्य हो। और फिर दूसरा नोटिस भेजा कि क्यों ना आपको पूरे जीवन के लिए माघ मेले में आने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो ये सब लोकल जो माघ मेला का प्राधिकरण है उसकी हिम्मत नहीं होती है इतना सब पूछने की। उसके पीछे इससे पता चल गया, जैसे सुग्रीव जब गया था ना बाली के सामने, तो जिस तरह से वो ललकार रहा था, बाली ने कहा तेरे पीछे कोई है, तेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अंदाजा लग गया बाली को। उसी तरह से जिस तरह से माघ मेले का प्राधिकरण रिएक्ट कर रहा था, है ना, कार्यवाही कर रहा था, और जो तेजी उसकी दिखाई दे रही थी, इससे लग रहा था कि इसके पीछे कोई है, अकेला नहीं है। तो उसके बाद फिर बात अनुमान तक थी, और फिर सदन में खड़े हो गए खुद महाराज ने दहाड़ दिया और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि मैं ही था उसके पीछे। ठीक है ना, क्योंकि जो जो प्रश्न माघ मेला प्रशासन ने उठाए थे वो सारे उन्होंने कह दिए अपने मुंह से। इसका मतलब कि इन्हीं के प्रश्न थे। तो अभी तक जैसा कि आपने पूछा कि इसके पीछे मोदी का, अमित शाह का है कि इन्हीं का है, तो हमने आपको बताया विश्लेषण करके कि जो विश्लेषण करने पर अनुमान निकलता है वो तो यही है, ये इन्हीं की अपनी चीज है, इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं है, ना तो इनके ऊपर का और ना तो इनके नीचे का। क्योंकि इनके नीचे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों भी प्रकारांतर से अपनी बात कह चुके हैं कि ठीक नहीं है। बीच में ये हैं, ये जहाँ के तहाँ हैं। इसका मतलब है कि इनके ऊपर का कोई इसमें शामिल नहीं है, इनके नीचे का भी इसमें कोई शामिल नहीं। जो कुछ किया है एक इन्हीं का किया जा रहा है। महाराज जी, तो लास्ट सवाल हमारा यही है कि कालनेमी वर्तमान का और औरंगजेब कौन है? अब देखो, कालनेमी कौन है? गिरुआ कपड़ा पहनने का मतलब होता है सत्य, दया, करुणा, अहिंसा। और मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी वेबसाइट के अनुसार,
16 करोड़ से ज़्यादा पशु काट के बेच दिए गए। इसका मतलब कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। जो अंदर से कुछ और होता है बाहर से कुछ और होता है, वही ढोंगी कहलाता है। और जो अंदर से निशाचर हो और बाहर से सन्यासी दिखने की कोशिश करे, वही कालनेमी होता है। तो ये जो बात है वो तो इन्हीं की तरफ इशारा करती है कि यही कालनेमी है। लेकिन चूंकि अभी हम ये नहीं कह सकते, हमने 40 दिन का समय दिया हुआ है, अभी केवल 31 दिन हुए, इसलिए अभी 9 दिन का समय बाकी है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर इस बीच में भी कुछ सुधार उनका हो जाता है तो 40वें दिन जो निकल कर निष्कर्ष आएगा उसी के अनुसार हम बोलेंगे। तो महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी राय को बहुत बेबाकी से रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद।